हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नौशाद सर। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 का ईवीएस चैप्टर नंबर 5, स्किल्स एंड प्रोफेशन। कौशल या अलग दूसरे शब्दों में आप इसे हुनर या महारत भी कह सकते हैं। एंड प्रोफेशन, जो काम आप करते हैं, जिस काम में कोई लगा रहता है उसे प्रोफेशन कहते हैं, जिससे कमाता है पैसे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। स्किल्स एंड प्रोफेशंस। तो स्किल्स एंड प्रोफेशन है क्या? कैन यू स्टिच क्लॉथ्स, कुक फूड, मेक शूज और पॉट्स, क्योर सिक पीपल, ड्राइव बसेस, फ्लाई प्लेन्स, प्लाउ फील्ड्स और बिल्ड ब्रिजेस और बिल्डिंग्स। तो पूछ रहा है कि क्या तुम खाना पका सकते हो, जूते और पॉट्स बना सकते हो, लोगों का इलाज कर सकते हो, बसेस ड्राइव कर सकते हो, जहाज उड़ा सकते हो, खेतों में जुताई कर सकते हो, बिल्डिंग और पुल बना सकते हो। तो क्या ऐसा कोई आदमी है जो ये सब काम कर सकता है? आस्क पीपल अराउंड यू इफ दे कैन डू ऑल दीज थिंग्स। अपने आसपास के लोगों से पूछो कि क्या ये सब काम वो लोग कर सकते हैं। You will find that everyone can probably do one or two of these things, but no one can do all the things. तो तुम्हें पता चलेगा कि इसमें से कोई एक या दो ही काम कोई एक आदमी कर सकता है, बाकी सारे काम दूसरे किसी पर निर्भर करेगा। तो जो भी आदमी कोई एक या दो काम करेगा और बाकी काम दूसरे आदमी पे निर्भर कर सकता है। कोई भी आदमी ये सारे काम नहीं कर सकता है। टू लिव ए कंफर्टेबल लाइफ, आरामदायक जिंदगी जीने के लिए वी नीड द सर्विस ऑफ सर्टेन पीपल। हम लोगों को कुछ खास लोगों की सर्विस की आवश्यकता होती है, उनकी सेवा चाहिए होती है। टू डू द जॉब्स मेंशन अबव, स्पेशल स्किल्स आर नीडेड। हम लोगों को ऊपर जो काम लिखा गया है उसके लिए स्पेशल कुछ खास स्किल चाहिए होता है, कौशल या हुनर चाहिए होता है, जिससे ये काम किया जा सकता है। स्किल्स आर डेवलप्ड थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। स्किल जो है सिर्फ प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रशिक्षण से और प्रैक्टिस से ही डेवलप किया जा सकता है। अदरवाइज आप सोचे कि बैठे बिठाए कोई काम कर ले, तो ऐसा नहीं सकता है। सिर्फ प्रशिक्षण और अभ्यास या प्रैक्टिस से ही काम किया जा सकता है या सीखा जा सकता है। People take up different occupations according to their skills and earn their livelihood. लोग जो है अपने अपने हिसाब से अपना काम चुनते हैं, जिसमें उनको हुनर या महारत हासिल होती है। जो काम वो जानते हैं उससे उसी तरह का काम चुनते हैं और उससे अपने जीवन यापन के लिए कमाते हैं। The work they do depends on their special skills और the training they have received. तो जो काम वो करते हैं वो उनके स्पेशल स्किल पे, उनके खास तरह के महारत या कौशल पे निर्भर करता है, या उनके प्रशिक्षण पे निर्भर करता है कि वो किस तरह की प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, किस तरह की ट्रेनिंग वो लिए हैं। रचना इज ए ट्रेन टीचर। रचना एक प्रशिक्षित शिक्षक है। शी टीचेज इन ए स्कूल, वो एक स्कूल में पढ़ाती है। शी हैज बीन ट्रेन टू टीच हर सब्जेक्ट इन वेरियस इनोवेटिव स्टाइल। तो वो उसको बिल्कुल नए नए अंदाज में पढ़ाने के लिए सिखाया गया है। अपने सब्जेक्ट को नए नए अंदाज में पढ़ाती है। शी नॉट ओनली मेक द सब्जेक्ट इजी टू लर्न, वो सिर्फ सब्जेक्ट को, अपने विषय को समझने के लिए आसानी नहीं बनाती, बट क्या करती है? इजी टू लर्न फॉर हर स्टूडेंट बट ऑल्सो टीचेस देम गुड वैल्यू। लेकिन उन लोगों को अच्छा वैल्यू, आदर करना सिखाती है, अच्छा इंसान बनना भी सिखाती है। अनस्किल्ड जॉब्स। अनस्किल्ड जॉब्स क्या है फिर? ये तो सारे स्किल जॉब है, लेकिन अनस्किल्ड जॉब क्या है? इन सीताज हाउस ए डे बिगन्स विथ द मिल्कमैन डिलीवरिंग मिल्क। सीता के घर में शुरू होता है दिन कैसे? जब एक ग्वाला दूध ला के देता है। देन द न्यूज पेपर बॉय रिंग्स द बेल एंड डिलीवर द न्यूज पेपर। उसके बाद से न्यूज पे अखबार वाला लड़का लाके अखबार देता है। सुन आफ्टर द मेड अराइव्स, और तुरंत ही फिर नौकरानी आ जाती है। एंड देन द क्लीनर कम्स टू क्लीन द कार, और उसके बाद से क्लीनर आ जाता है कार को सफाई करने के लिए, कार की सफाई करने के लिए।
द वॉशरमैन कम्स टू डिलीवर वॉश्ड एंड आयरन क्लॉथ्स, फिर धोबी आ जाता है धुला हुआ कपड़ा और आयरन किया हुआ कपड़ा देने के लिए। द गार्डनर कम्स टू वाटर द प्लांट्स इन देयर गार्डन, उसके बाद से माली आ जाता है गार्डन में पानी देने के लिए। सो मेनी पीपुल आर ऑलरेडी एट वर्क इवन बिफोर सीता गेट्स अप, तो सीता के जगने से पहले ही कई सारे लोग अपने काम में लगे हुए होते हैं। These people have not received any special training for their jobs, still they manage to earn their livelihood। तो ये लोग जो है किसी तरह का स्पेशल ट्रेनिंग इनको नहीं मिला होता है, किसी तरह के विशेष पर कोई भी प्रशिक्षण इनको नहीं मिला होता है, बल्कि ये जस्ट काम करते करते सीख जाते हैं या जस्ट काम करने लगते हैं। इन कामों के लिए जैसे अखबार बांटना हुआ या दूध पहुंचाना हुआ, तो इन सब कामों के लिए कोई स्पेशल कोई विशेष ट्रेनिंग या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, और ऐसे ही ये लोग अपना जीवन यापन कमा लेते हैं, जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ कमा लेते हैं। सम जॉब्स, यहाँ पे ऊपर जो है सो फार में राइट द नेम्स ऑफ 2 पर्सन हु प्रोवाइड डिफरेंट सर्विस इन योर हाउस टू अर्न देयर लाइवलीहुड। तो ऐसे 2 लोगों का नाम आपको बताना है जो आपके घर में जो बिना ट्रेनिंग का, जो स्किल्ड नहीं हो, वैसे लोग जो आपके घर के लिए काम करते हों, आपके लिए काम करते हों या आपके आसपास काम करते हों, तो ऐसे लोगों का नाम आपको यहाँ लिखना है। नाम पूछ लीजिए जो अपनी जीविका चलाने के लिए कोई काम करते हैं और कोई ट्रेनिंग नहीं लिए हो या उस काम के लिए किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं हो। सम जॉब्स लाइक वॉशिंग और क्लीनिंग डू नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल और ट्रेनिंग, जैसे कि कपड़ा कुछ काम जैसे कपड़े धोना या सफाई करना, इन सब कामों के लिए कोई स्पेशल विशेष तरह की कौशल या हुनर की आवश्यकता नहीं है या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। पीपल हु वर्क ऑन फार्म, प्लॉ फील्ड्स, सो सीड्स एंड हार्वेस्ट द क्रॉप्स डू नॉट हैव एनी स्पेशल स्किल्स। जो लोग खेतों में काम करते हैं, खेत की जुताई करते हैं या दाने बोते हैं, बीज बोते हैं या फसल जब तैयार हो जाता है तो उसको काटते हैं या बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो ऐसे कामों के लिए कोई विशेष तरह के हुनर या कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, उनको जरूरत नहीं है। दे लर्न टू डू दिस जॉब बाय एक्सपीरियंस, ये सिर्फ अभ्यास से, काम करने से ये सब वो लोग सीख जाते हैं। बट देयर जॉब्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन उनका काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइव्स विदाउट देम, हम लोग अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, उनके काम के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि अगर कोई आदमी खेती नहीं करे तो फिर दुनिया कैसे रहेगी, कैसे लोग जिएंगे, किसी को खाना ही नहीं मिलेगा। तो उनका काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट। ऐसे ही कोई भी आप मिसाल ले लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अगर कोई भी वो काम नहीं करे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जो अनस्किल्ड लोग हैं, जो काम वो करते हैं, वो काम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़रूरी होता है। स्किल्ड क्राफ्ट, तो अब जो है कौशल क्राफ्ट जो होता है वो हैंड क्राफ्ट है। हैंडी क्राफ्ट्स आर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स विच पीपल लर्न फ्रॉम देयर एल्डर्स, तो हस्तकला या हस्तशिल्प आप कह सकते हैं इसको। इसे परंपरागत रूप से लोग अपने बड़ों से सीखते हैं, जो खानदान में उनके बड़े हैं। कई सारे काम आप जानते होंगे, आपके आसपास भी होते होंगे, जैसे जो लोग रुई का काम करते हैं, रजाई बनाते हैं, तोशक बनाते हैं, तकिया बनाते हैं, तो वो अपने बड़ों से ये काम सीखे हुए होते हैं। जो कपड़े बुनते हैं, कढ़ाई करते हैं, तो वो लोग भी अपने बड़ों से ये काम सीखे होते हैं। जैसे लोहा का जो काम करते हैं, बढ़ई जो है वो लकड़ी का काम करते हैं, तो वो लोग भी अपने बड़ों से सीखते हैं। तो इस तरह के काम जो लोग करते हैं वो स्किल्ड तो होते हैं, लेकिन वो लोग अपने बड़ों से ही ये काम सीखे होते हैं। These skills get passed on from one generation to another, तो ये जो स्किल है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होते रहता है। जैसे कि अगर दादा है तो वो अपने लड़के को सिखा दिए, फिर उनका लड़का अपने लड़के को सिखा देगा, फिर उसके बाद से अपने लड़के को सिखा देगा। तो इस तरह ये जनरेशन टू जनरेशन
पास होते रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। एम्ब्रॉयडरी ऑफ मेनी स्टेट्स इज फेमस। एम्ब्रॉयडरी बहुत सारे स्टेट्स का बहुत ही मशहूर है। फुलकारी ऑफ पंजाब, जरदोजी वर्क ऑफ लखनऊ एंड कंथा वर्क ऑफ वेस्ट बंगाल आर डन बाय स्किल्ड क्राफ्ट्समैन हु हैव बीन इनटू दिस क्राफ्ट फॉर इयर्स। तो एम्ब्रॉयडरी बहुत सारे स्टेट का मशहूर है। इसमें पंजाब का फुलकारी हो गया, लखनऊ की जरदोजी, वेस्ट बंगाल की कंथा, ये सारी कढ़ाई या डिजाइन जो है ये सब स्किल्ड लोग करते हैं। ये सब लोग काफी कई सालों तक अभ्यास करके सीखते हैं और सीखकर ये काम करते हैं। जोहरा एंड राशिद लिव इन कश्मीर। जोहरा और राशिद कश्मीर में रहते हैं। इट इज देयर फैमिली ट्रेडिशन टू मेक पश्मीना शॉल्स। ये उनके परिवार की परंपरा है कि वो लोग पश्मीना शॉल बनाते हैं। जो कश्मीरी शॉल है वो लोग बनाते हैं। आप अपने घर में बड़ों से पूछिएगा, कश्मीरी शॉल बहुत मशहूर है। यहाँ तक कि विदेशों में भी, पूरी दुनिया में कश्मीरी शॉल मशहूर है। राशिद हैज लर्न दिस आर्ट फ्रॉम हिज फादर एंड नाउ ही इज टीचिंग इट टू हिज सन। राशिद ये कला अपने पिताजी से, अपने पापा से या अपने अब्बू से सीखा है और अपने बेटे को भी ये काम सिखा रहा है। राजवीर लिव्स इन कोल्हापुर। राजवीर कोल्हापुर में रहता है। फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर ही हैज लर्न मेकिंग कोल्हापुरी चप्पल्स। वो अपने दादा से कोल्हापुरी चप्पल बनाना सीखा है। आप कोल्हापुरी चप्पल्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो यहाँ फोटो में है। और अपने घर में भी पापा मम्मी से कहेंगे तो वो लोग खरीद कर भी दिखा देंगे या दुकान में ले जाकर दिखा देंगे, या यहाँ आपके बुक में सामने फोटो में दिख रहा है। हिज स्पेशली डिजाइन चप्पल्स गो एज फार एज टू चेन्नई। उसका जो स्पेशल डिजाइन होता है, इस तरह के चप्पल सिर्फ कोल्हापुर में बनते हैं। तो ये चप्पल यहाँ तक कि वो चेन्नई तक जाता है बेचने के लिए। सुनीता चौधरी इज द फर्स्ट फीमेल ऑटो रिक्शा ड्राइवर ऑफ दिल्ली। सुनीता चौधरी दिल्ली की सबसे पहली महिला ऑटो ड्राइवर है। सुनीता had a lot of trouble getting a license to drive a commercial vehicle. सुनीता को बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ी, बहुत मुश्किल आई कि उसको कमर्शियल लाइसेंस लेने के लिए, जैसे ऑटो ड्राइविंग के लिए या टैक्सी ड्राइविंग के लिए कमर्शियल लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो उसको ये लाइसेंस लेने में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आफ्टर ए स्ट्रगल ऑफ 2 long years शी फाइनली गॉट हर लाइसेंस। 2 साल तक जद्दोजहद करने के बाद, ये सारी मुश्किल फेस करने के बाद से उसको लाइसेंस मिल ही गया और वो पहली महिला ऑटो ड्राइवर बनी। किरण बेदी इज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ आवर कंट्री। किरण बेदी पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं। शी ज्वाइंड द सर्विस इन 1972 एंड रिटायर्ड इन 2007। वो पहली बार 1972 में पहली महिला जो थी आईपीएस ऑफिसर, पहली बार 1972 में ज्वाइन करी ड्यूटी और 2007 में रिटायर हो गई। शी हैज सेट मेनी माइलस्टोन्स ड्यूरिंग हर कैरियर। उसने अपने कैरियर में बहुत सारे माइलस्टोन सेट किए हैं। वो बहुत ही बहादुर महिला थी, लेकिन उन्होंने कई सारे माइलस्टोन सेट किए। मील का पत्थर जिसे कहता है, मुहावरा कहा जाता है, उन्होंने सेट किया, एक अलग ऊंचाई सेट किया इस काम के लिए, और बहुत ही बहादुर औरत थी। ए होम मेकर। ए होम मेकर इज ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर द होम एंड फैमिली। होम मेकर ऐसा पर्सन जो अपने परिवार का, घर का देख रेख करे, घर के सारे काम करे, उसे होम मेकर कहते हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट जॉब फॉर वुमेन इन आवर सोसाइटी। ये अपने समाज में सबसे बढ़िया काम औरतों के लिए माना जाता है। बट बीइंग होम मेकर इज नॉट एन इजी जॉब। लेकिन होम मेकर होना आसान काम नहीं है। एट टाइम्स इट इज इवन टफर देन अदर जॉब। समय के अनुसार ये बहुत ही मुश्किल काम है, दूसरे कामों से ये काम बहुत ही मुश्किल है। लेट अस टेक ए लुक एट रीताज डेली रूटीन। चलिए रीता के रोजमर्रा के काम पर एक नजर डालते हैं। रीता इज ए होम मेकर। रीता एक होम मेकर है। She gets up at 5 in the morning before anyone else in the family gets up and sleeps after 11 at night when everyone has slept. वो सुबह 5 बजे उठ जाती है
यहाँ तक कि अभी तक कोई नहीं उठा होता है, सबके उठने से पहले, सबके जगने से पहले रीता जग जाती है, और सबके सोने के बाद करीब 11 बजे रात के बाद वो बेड पर सोने के लिए जाती है। शी इज बिजी थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन व्यस्त रहती है, काम में लगे रहती है। शी कुक्स फूड फॉर द फैमिली, वो घर के लिए खाना बनाती है, परिवार के लिए खाना बनाती है। क्लीन्स द हाउस, घर की सफाई करती है। वॉशेस एंड आयरन्स क्लॉथ्स, और कपड़े साफ करती है, आयरन करती है। वॉशेस यूटेंसिल, बाई ग्रोसरीज, तो बर्तन भी साफ करती है, और फिर घर के जो जरूरी सामान होते हैं वो खरीदती है। helps the children with their homework and also drops and picks up her children at and from their school, तो वो अपने बच्चों के होमवर्क में भी मदद करती है, फिर उनको स्कूल छोड़ती है, स्कूल से लाती है। शी डज नॉट गेट रेस्ट इवन फॉर ए मिनट, उसको 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं मिलती है, वो 1 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती है। यू मस्ट हैव सीन योर मदर वर्किंग राउंड द क्लॉक, तुम अपने माँ को जरूर देखे होगे हमेशा काम करती हुए, तुम्हारे लिए सारे काम तुम्हारी माँ करती होगी। यू लव हर, बट हैव यू एवर थैंक्ड हर फॉर ऑल द थिंग्स शी डज फॉर यू, तुम उससे प्यार करते हो, सभी अपनी माँ से प्यार करते हैं, तुम भी अपने माँ से प्यार करते हो, लेकिन क्या इन सब कामों के लिए कभी अपने माँ को थैंक यू बोले हो, शुक्रिया बोले हो? नहीं बोले होगे। डू इट टुडे, आज करो, एंड सी हाउ हैप्पी शी फील, और देखो कि वो कितना खुश होती है। तो आज आप ये वीडियो देखने के बाद अपनी माँ को जाके थैंक यू बोलना है, वो सब काम जो आपके लिए करती हैं उसके लिए। टू लीव ए कंफर्टेबल लाइफ वी नीड द सर्विस ऑफ सर्टेन पीपल, हम लोगों को अपनी आरामदायक जिंदगी जीने के लिए कुछ खास तरह के लोगों की सेवा की जरूरत होती है। People take up different occupations according to their skills and earn their livelihood, तो अपने जीवन यापन के लिए लोग अलग अलग काम करके और अपने स्किल के अनुसार काम करके और अपना जीवन यापन करते हैं, जिंदगी के लिए पैसा कमाते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स आर द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स विच पीपल लर्न फ्रॉम देयर एल्डर्स, और हस्तकला जो है वो परंपरागत कला है जिसको लोग अपने बड़ों से सीखते हैं। प्रोफेशनल स्किल्स आर टॉट इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, और जो व्यावसायिक कौशल है वो व्यावसायिक संस्थाओं में या इंस्टीट्यूशन में सिखाए जाते हैं। टुडे वुमेन आर वर्किंग इन एवरी फील्ड, आज औरत हर फील्ड में हर जगह काम कर रही है। द जॉब ऑफ ए होम मेकर इज नॉट इजी, और होम मेकर का जॉब आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। देखने में लगता है कि घर का तो काम है, लेकिन सबसे मुश्किल काम होम मेकर का काम होता है। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये देख लेते हैं, और जो लॉन्ग आंसर है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पीपल गेट ट्रेनिंग फॉर स्पेशल स्किल्स, यहाँ स्किल में टिक कर लीजिए। कंथा वर्क इज ए फेमस आर्ट फॉर्म ऑफ वेस्ट बंगाल। लखनऊ इज फेमस फॉर जरदोजी। ए potter makes pots using the potter's wheel. India's first woman IPS officer is Kiran Bedi. Skills are developed through proper training and practice. True. A car mechanic repairs car, scooter, etc. True. Woman works in every field. True. A pilot flies the car. No. False. A homemaker works for very long hours. True. तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। जो है यहाँ पे कुछ एक्टिविटी बैंक है, तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए गए हैं, उनमें से आपको 2 पिक्चर को मिलाना है। 5 पिक्चर्स है और 5 लोग काम कर रहे हैं, तो कौन सा काम कौन से ऑब्जेक्ट से मीट कर रहा है उसको मिलाना है। एक मैं मिला देता हूँ, 1 नंबर में माली मुझे दिख रहा है, तो उसको जो है वाटर कैन की ज़रूरत है, तो हम वहाँ से लाइन खींच देंगे ऐसे, और बाकी आप खुद से करें, और अगर नहीं आता है तो फिर बताया जाएगा वैसे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि खुद से करें। और बाकी का जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी बहुत जल्द वीडियो बना के भेजा जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।